क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, आज आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज surmounted by a hemisphere। सॉलिड है, ठीक है, उसके ऊपर जो है जिसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, उसके ऊपर जो है एक हेमिस्फीयर माउंट किया गया है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ समझने वाली कुछ चीजें हैं कि जैसे हमने यहाँ पे माउंट किया है इसको, अगर हम नीचे वाले फिगर में आप देखो, अगर हम इसको निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, कि सबसे बड़ा जो डायमीटर है वो इस हेमिस्फीयर का क्या हो सकता है। तो सबसे बड़ा क्या होगा, जो आपका ये यहाँ पे शो किया गया है, अगर इसका डायमीटर जो है इस सॉलिड क्यूब के, जो ये क्यूब है, इस सॉलिड क्यूबिकल सॉलिड के साइड को टच कर जाएगा तो ये सबसे बड़ा होगा। इससे बाहर तो जा नहीं सकता, क्योंकि माउंट तो हमने इसके ऊपर करना है इसको। तो मैक्सिमम बड़ा डाया कहां होगा, जब ये इसकी साइड्स को टच कर रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ पे ये जो सर्कल है, ये इसका जो है ये साइडों से टच कर रहा है किसके, आपके ब्लॉक क्यूबिकल। अब यहाँ पे ये वाला जो डाया होगा ये मैक्सिमम होगा, और ये डाया होगा क्या, यहां से यहां पर देखो बेटा इसको, ये डाया हमारे साइड के ही बराबर होने वाला है। ठीक है सर, समझ में आ रहा है करण? यस सर। मेरे कहने का मतलब ये है बेटा, हमने इसको उल्टा इसके ऊपर माउंट किया है। जो इसका हेमिस्फीयर का नीचे वाला हिस्सा है वो जो है आपके साइड से टच कर रहा है। ठीक है, तो डायमीटर क्या होगा इसका, अगर ये क्यूब के साइड से टच कर रहा तो डायमीटर क्यूब के साइड के बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर आपका डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम डायमीटर क्या हुआ, ग्रेटेस्ट डायमीटर हो जाएगा इसका 7 सेंटीमीटर ही, क्योंकि क्यूब की कैपेसिटी 7 सेंटीमीटर है, इसकी सारी साइड 7 सेंटीमीटर है। अगर ये साइड से टच कर जाएगा तो 7 सेंटीमीटर ही इसका सबसे बड़ा डाया होने वाला है। ठीक है, सबसे बड़ा व्यास क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। और बात करते हैं यहाँ पे, आगे बोल रहा है कि भाई ऑल्सो फाइंड दी सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ये जो पूरा सॉलिड है इसका सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें पूरे सॉलिड में है क्या क्या चीजें, ये पहले देखनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें एक तो आपका क्यूब है, ठीक है, जिसकी साइडें कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, तो इसमें 6 मल्टीप्लाई बाय साइड का स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाएगा। समझ में आ गया जी? अब दूसरा है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर है आपका, हेमिस्फीयर का एरिया क्या होता है सर, वो 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ जी, 2 पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। ठीक है, दोनों एरिया में से बच्चे हमें ना क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सर्कल यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ जो ये सर्कल बन रहा है ना, इस सर्कल का एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसको माउंट कर रहे हैं और अंदर वाला हिस्सा हमें निकालना है। ठीक है, ये शो नहीं हो रहा है, मतलब जब हमने इस हेमिस्फीयर को बाहर निकाला यहाँ पे, तब हमें ये सर्कल शो हो रहा है। और ये निकाला क्यों है, आपको ये समझाने के लिए कि ये टच कर रहा है साइड में, ओनली ये समझाने के लिए। जब हमने देखा माउंट किया हुआ है ये, ठीक है, जब हमने माउंट किया हुआ है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है हमें नजर नहीं आ रहा है, तो सर्कल का एरिया इसमें से माइनस कर, क्या ठीक है बच्चे, समझ में आ गया सब कुछ? ये सर्कल हमें नहीं दिखाई दे रहा है माउंट करने के बाद, तो इसमें से माइनस कर लेंगे और इस सर्कल के एरिया को, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस
क्यूब का स्क्वायर करके माइनस कर देंगे सर्कल का स्क्वायर। ठीक है, चलो चलते हैं आंसर पे। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अभी ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या था हमारा? 7 सेंटीमीटर। ग्रेटेस्ट डायमीटर था 7 सेंटीमीटर और रेडियस कितना हो जाएगा? 7/2 7/2। ठीक है, अब ये जो है रेडियस हमारा हेमी स्फीयर का जब निकालेंगे एरिया कर्व सरफेस एरिया का, तो यही रेडियस यूज करने वाले हैं। ठीक है, अभी मैंने बोला हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हमें निकालना है। ठीक है, और जो किसके बराबर होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमी लिखा बेटा मैंने शॉर्ट में थोड़ा। ठीक है, और प्लस कर देंगे इसमें एरिया ऑफ क्यूब, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे। ठीक है, इतनी सी बात है। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है बच्चे 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस कर देंगे 6 साइड का स्क्वायर। साइड है आपकी 6 मल्टीप्लाई बाय साइड कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस कर लेंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई कितना है? 22/7 है। 22/7 और आर स्क्वायर, आर कितना है? 7/2। क्लियर है? यहां भी हमें जो है सीधी मैंने वैल्यूज ही डाल दी है। अच्छा सर, वहां पे 2 भी तो था सर। प्लस 6a², साइड को हम a मान रहे हैं, और माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट आउट करेंगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर है तो 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 इंटू साइड कितनी है? 7 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 22/7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे रेडियस के स्क्वायर से। ठीक है, 7/2 का स्क्वायर। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, या फिर हम लोग और भी तरीके हैं, अगर इसको और कैलकुलेशन को इजीएस्ट करना है तो और भी हो सकता है, चलेगा? या इजी करो कैलकुलेशन? इजी कर लीजिए सर। ओके, इजी ये ऐसे हो जाएगी बेटा, यहाँ पे वैल्यूज डालने से पहले ही हमें जो है ये यहाँ पर हम देख सकते हैं। देखो, जब आप प्रैक्टिस में आते हो मैथमेटिक्स में तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी है जो नजर आती है, हम कई बार कॉमन निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, और माइनस में है पाई आर स्क्वायर। एक इक्वेशन नहीं टाइप ले लो इसको। ठीक है, पाई यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर है। 2 पाई आर स्क्वायर में से ये पाई आर स्क्वायर का डबल है। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर में से अगर 1 पाई आर स्क्वायर निकालोगे तो बचेगा कितना? 1 ही पाई आर स्क्वायर बचेगा। तो ये पाई आर स्क्वायर एक ही रह जाएगा। इसमें से हमने 1 निकाल दिया, 2 से निकाल दिया।
ये भी पाई आर स्क्वायर है, ये भी। अगर हम सपोज करो यहाँ पे ये x है, पाई आर स्क्वायर को x मान ले, तो ये 2x माइनस 1x निकालेंगे तो कितना बचेगा? एक ही x बचेगा, है ना। इस तरह से यहाँ पे पाई आर स्क्वायर ही बचा है, और यहाँ पे प्लस के 6a स्क्वायर साइड स्क्वायर यही बचा है ओनली। अब ये कैलकुलेशन आपकी ऑटोमेटिकली आधी हो गई है, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज डाल देते हैं। हम वैसे भी निकालते तो भी निकल जाता, लेकिन कैलकुलेशन काफी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। चलो थोड़ा स्मार्ट मेथड अपनाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चे 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7/2 का स्क्वायर 2 बार लिख देंगे बच्चे, ठीक है। प्लस के 6 × 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मतलब 7 को 2 बार लिख लो, इस तरह से, ठीक है। अब जहां जहां बेटा होता है आपका डिवाइड कर लो। जैसे यहां से 2 1 जा 2, 11 2 जा 22, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपका यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, ठीक है। आई थिंक जितना होना था हो चुका है, बाकी बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। चलो, या फिर यहाँ पे 7/2 और 6 को यहाँ पे, ये प्लस था ना बीच में, ये प्लस है बीच में, ये नहीं होगा यहाँ पे, थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की जरूरत है। यहाँ 7/2 है, ये वाला पार्ट हमारा अलग है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये प्लस है बेटा यहाँ बीच में, ऐसे हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इतना पार्ट हमारा हो गया है, इतना ही ये सॉल्व हो सकता है, ठीक है। ये ध्यान तभी मैं बोलता हूँ कंसंट्रेशन लेवल अपना अप रखा करो, ठीक है। बता दिया करो कि सर ये प्लस है बीच में, ठीक है। ऐसे कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दूसरा पद है, ये दूसरा पद है, ठीक है। टर्म्स अलग अलग है। अब यहाँ पे हमारे पास हो गया 11 and 7 77/2 प्लस यहाँ पे कितना है 7 7 जा 49 हो गए, और 49 6 जा कितने होते हैं 294, ठीक है जी। अब हम इसको जो है प्लस कर ले, मतलब इसको कर लो बच्चे, क्या करना है इसका डिवाइड कर लो, पॉइंट्स में आएगा आपका 38 2 जा 76 होते हैं, और हाफ उसमें और जोड़ दो, मतलब 38.5 प्लस में 294, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि सरफेस एरिया होगा आपका सॉलिड का, ठीक है। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर था, ओके। क्लियर है कैलकुलेशन? ये सब करने से देखो कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई यहाँ पे। रखना बेटा, जब जो है जिस तरह से डिवाइड करने लगे, जो गलती मुझसे यहाँ पे हुई है वो ना होने पाए, जल्दी में हड़बड़ाहट में हो जाता है। यहाँ पे प्लस था, ये अलग पद है, यहाँ पे जो भी डिवाइड हो रहा है कर सकते हो, यहाँ पे कुछ हो रहा है डिवाइड तो करो, नहीं तो ये अलग चीज है, यहाँ बीच में प्लस है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लीजिए सर, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलेंगे बेटा, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है बेटा, आंसर तो आपको पता है, आपको अगर समझ में आ गया कि हमें करना क्या है तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। आपको कर्व सरफेस एरिया पता है, सब कुछ पता है, आपको जब आंसर का पता है कि भाई किस वे में हमें ये सॉल्व करना है तो आप आसानी से कर दोगे 2-3 स्टेप में। लेकिन अगर मालूम ही नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चन को समझना इसलिए बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है a hemispherical dispersion is cut out from one face of a cubical wooden है, हाँ block, such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube
डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब यहां पर देखो एक लकड़ी का क्यूबिकल, हाँ एक क्यूब है, ठीक है, क्यूबिकल जो वुडन है, लकड़ी का एक टुकड़ा है जो क्यूबिकल शेप में, क्यूबिकल का मतलब जिसकी 6 की 6 साइडें बराबर होगी। तो ये बोल रहा है कि इस क्यूबिकल का जो आपका इसके जो इससे जो ना ऊपर वाले हिस्से से हमने एक हेमिस्फीयर काटना है, ठीक है, हेमिस्फीयर डिप्रेशन जो है इसमें से काटना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे काटा गया है। और इसका डायमीटर क्या बोल रहा है, डायमीटर बोल रहा है एल, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे जब हमने यहां से एक ये आपका हेमिस्फीयर यहां से काटा है, उसका एक शेप काटी है हेमिस्फीयर की, तो उसका डायमीटर जो है क्या होगा, ऊपर का एल होगा, ये पूरे वाला, और ये कहीं ना कहीं क्यूब के एज से, क्यूब की साइड से टच है, ठीक है। तो मतलब ये अगर एल है, ठीक है, तो बाकी की लेंथ जितनी भी क्यूब की होगी वो भी एल ही होगी, ठीक है। यस सर। अगर ये साइड हमारी एल आ गई क्यूब की, ये वाली साइड हमारी क्यूब की एल आ गई है, तो ये वाली साइड भी एल होगी, ये भी एल होगी, ये भी एल होगी, ये भी एल होगी, सारी जो है हमारी बराबर ही होगी, क्योंकि इसने कहा है खुद हमें कि ये क्यूब है भैया, ठीक है। तो ये चीजें थी इस क्वेश्चन में समझने की, ठीक है। तो यहां से हमें डायमीटर हमें एल दिया है, तो क्या हो जाएगा, रेडियस यहाँ पे L/2 हो जाएगा, ठीक है। और हम जो है यहाँ पर भी सेम करने वाले बच्चों, यहाँ पर भी हम जो है क्यूब का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे हेमिस्फीयर का एरिया करेंगे, और इसमें से भी माइनस करने वाले हैं ये चीज, हेमिस्फीयर सर्कल, सर, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं सॉल्यूशन पे, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलो बेटा, डायमीटर पहले, सबसे पहले लिख लेंगे डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, जो कि हमें एल गिवन है, ठीक है। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर एल गिवन है, ठीक है। और यहां पे जो अगर ये एल है तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, L/2 रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, L/2, ठीक है। अब ये जो साइड्स है बेटा, ये भी आपको कंसीडर एल ही करनी है, ठीक है। और अब हमें सरफेस और एरिया ऑफ सॉलिड निकालना है, जो पूरा सॉलिड बचा है हमारे पास हेमिस्फीयर को निकालने के बाद। हेमिस्फीयर को निकालने के बाद जो एरिया बचा है वो निकालना है, इसलिए हम यहाँ पे वहां पे माइनस करने वाले हैं एरिया को, एरिया ऑफ सर्कल को, ठीक है। चलो, क्योंकि बचे हुए का है, ठीक है, अगर ना होता बचे हुए का तो हम वो भी ऐड करते हैं ना। तो मैंने आपको पहले भी कहा है, खोखला है अगर हेमिस्फीयर, दो तरह के हेमिस्फीयर होंगे आपके, जो स्फेरिकल आपकी शेप होगी, अगर उसको दो तरफ काट दिया जाए तो दो चीजें निकल सकती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो है दो तरह की हो सकती है, या तो अंदर से खोखला होगा, अगर बॉल को हम दो तरफ काट ले, ठीक है, या तो अंदर से खोखला होगा। अगर लेदर की बॉल को दो तरफ काट दें तो वो तो खोखला नहीं होगा ना। अगर हम जो है टेनिस बॉल को काट देंगे, ठीक है, तो वो तो खोखली होगी, या तो खोखला होगा या फिर वो खोखला नहीं होगा। तो हम कंसीडर नहीं करते हैं खोखले वाले में, ठीक है। तो यहां पर भी जब हमने निकाला तो आप देख रहे होंगे क्यूब के ऊपर जो है जो हिस्सा बचा है वो खाली है, तो हम माइनस कर देंगे, ठीक है। चलो, एरिया ऑफ क्या निकाला है, एरिया ऑफ सॉलिड निकाला है ना, रिमेनिंग सॉलिड जो है बचा है। एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, क्या कहा था मैंने, एक क्या आपका हेमिस्फीयर का 2πr², कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया क्यों लिया, क्योंकि वो अंदर से खोखला है, ठीक है, निकाल दिया ना वो, तो बचा क्या है 2πr², प्लस कर देंगे बेटा इसमें क्यूब का एरिया, 6 साइड कितनी है भाई, एल है, हमें नहीं है यहाँ पे केवल एल है, तो एल का स्क्वायर हो जाएगा, 6 × एल का स्क्वायर, ठीक है। माइनस कर लेंगे बेटा
सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ भी इसको ऐसे ही इजी कर लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर बच्चे ध्यान, अर्शिया बेटा ध्यान देना है यहाँ पे। यहाँ हमने ये नहीं पूछा कि साइड भी निकालो, एल निकालने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और यहाँ पे विदाउट वैल्यूज डाल के ही आंसर लिख लेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं बताया कि यहाँ पे आप जो लोग जो है एल निकालो ये निकालो, वो नहीं बताया गया है, ठीक है। छोड़ देंगे इसको ऐसे ही। यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर है, 6 एल स्क्वायर है, माइनस पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। सेम वही चीज कर देंगे, 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर निकाल देंगे तो सिर्फ ये बचेगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 एल स्क्वायर। ये चीज हमारे पास दो चीजें बचेगी यहाँ पे, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे आर कितना है, आर की वैल्यू डाल देते हैं, पाई बाहर हो गया आपका, आर की वैल्यू है L/2, ठीक है। इसका कर देंगे स्क्वायर प्लस 6 एल का स्क्वायर, हाँ जी, एल का 6 एल का स्क्वायर, ठीक है। अभी हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। क्या करें इसमें, क्या हो सकता है इसमें, अगर हमारे पास होता यहाँ पे एल की वैल्यू होती तो स्क्वायर कर लेते, एल की वैल्यू नहीं है यहाँ पे भी एल की वैल्यू नहीं है, मतलब अनसॉल्व से है ये दोनों पद। एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है आपकी, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, बीच में प्लस है भैया, एलसीएम ले लो। बीच में प्लस है तो हम एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पे पाई को पाई ही रहने दो, ठीक है। यहाँ पर देखो बेटा एलसीएम जो है इसके नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 हो गया, यस सर। 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो इसका, 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, एल का स्क्वायर एल ही रहने दो, इसको हम ऐसे रखोगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, एल का स्क्वायर एल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि होल स्क्वायर नहीं है, ठीक है, याद रखना है इस चीज को। 2 का स्क्वायर कर सकते हैं तो हम कर लेंगे, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे, पाई इंटू एल का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया, तो यहाँ पे जो है आपका 4 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। अब देखो बेटा इन सब के नीचे 4 है, ऑलरेडी है, जो एलसीएम के बराबर है, इसके डिनोमिनेटर को हमें एलसीएम के बराबर करने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सेम आपका पाई एल स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्लस है और इसका जो डिनोमिनेटर है वो 1 है, इसको हमें 4 करना ही पड़ेगा, तो 4 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6 4 24 एल स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। क्लियर है बेटा? अब देखो यहाँ पे आपके पास यहां भी एल स्क्वायर, यहां भी एल स्क्वायर, ठीक है, दोनों तरफ एल स्क्वायर है, कॉमन ले सकते हैं, एल स्क्वायर को मैंने ले लिया कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, पाई, ठीक है, प्लस 24 प्लस 24 यही बचा, और अपॉन में 4। भाई इतना ही हिम्मत है हमारी, इससे ज्यादा ये सॉल्व हो ही नहीं सकता, ठीक है। हो सकता है अगर हम यहाँ पे वैल्यूज डाल दें, अगर हम यहाँ पे वैल्यूज डाल दें तो हमें एल की वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये फिर खिंच जाएगा क्वेश्चन, हमें बताया नहीं है वो करने के लिए, ठीक है ना। आपको मैच करना है आंसर अपनी टेक्स्ट बुक से, ठीक है। यही हमारा सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अगर हम इसको निकालना चाहे बच्चों तो भी निकल सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, पाई की वैल्यू डाल देंगे 22/7, ठीक है, और उसको सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद सारी चीजें हम एक तरफ ले आएंगे और ये एल स्क्वायर को एक तरफ रखेंगे, फिर इसका रूट करके एल की वैल्यू आ जाएगी, उस इक्वेशन में डालेंगे तो हमारी एरिया परफेक्ट एरिया आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो चलो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके। चलो ठीक है बेटा, बाय।